नमस्कार गाइज, मैं प्रिंस कुमार आपको स्काइलाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आपके साथ आज बात करने जा रहे हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के में क्या अंतर होता है। हम इन अंतरों को आज समझेंगे। मैंने पॉइंट्स बना करके अलग अलग कॉलम के रूप में आपको समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार, पहला पॉइंट है, कहता है कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया। पहला अंतर हो गया। दूसरा है, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में मिलता है। जो नीति निर्देशक तत्व है उसका वर्णन संविधान के भाग 4 में मिलता है, जबकि मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वह संविधान के भाग 3 में मिलता है। उसके बाद इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। अगर आप नीति निर्देशक तत्व को लागू करना है तो उसके लिए न्यायालय जाने की जरूरत नहीं है, न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन अगर इसे लागू करना, मौलिक अधिकार को लागू करना है तो उसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय आप जा सकते हैं अगर मौलिक अधिकार को लागू करना है तो। चौथा है, यह समाज के भलाई के लिए है। जो नीति निर्देशक तत्व है, मैंने आपको बताया है कि यह समाज के लोगों को आर्थिक सामाजिक डेवलपमेंट के लिए होता है, अर्थात यह समाज के भलाई के लिए होता है। जबकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए है और मौलिक अधिकार जो है वह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। पांचवा है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व के पीछे राजनैतिक मान्यता है, जबकि मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक मान्यता नीति निर्देशक तत्व के पीछे और मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। छठा है, यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। जो नीति निर्देशक तत्व है वह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है और मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है। मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है। सातवां है, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होगा। नीति निर्देशक तत्व तब मिलता है, जब तब प्राप्त होता है नागरिकों को जब राज्य सरकार उसे लागू करेगा। अगर राज्य सरकार लागू नहीं करता है तो नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो मौलिक अधिकार है यह नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। जो भारत का नागरिक है, जो नागरिक है यहाँ का, उसे यह मौलिक अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है। अगला पॉइंट है, इसे रक्षा करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। मौलिक अधिकार को रक्षा करने के लिए जो है न्यायालय बाध्य है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को रक्षा करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसे रक्षा करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्व को रक्षा करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार को रक्षा करने के लिए न्यायालय बाध्य होता है। अगला है, राष्ट्रीय पात में निलंबन नहीं होता है और राष्ट्रीय पात में निलंबित हो जाता है। देखिए, मौलिक अधिकार जो है, जब राष्ट्रीय पात लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगता है, तो बहुत सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो होता है वह राष्ट्रीय पात में भी निलंबित नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। और 10वां है, यह राज्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जो नीति निर्देशक तत्व है वह राज्य को काम करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि मौलिक अधिकार राज्य पर प्रतिबंध लगाता है। तो मैंने आज आपके साथ बात किया नीति निर्देशक तत्व और उनके मौलिक अधिकार के अंतर के बारे में। अब हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपसे मेरा बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट है गाइज, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। हम आपके लिए प्रतिदिन नए नए वीडियो आप लाते हैं और मेरा जो सुबह डेली 8 बजे हम वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल से जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।